हेलो जी। हम आ गए हैं फिर से एक और नंबर के साथ। लास्ट जो हमने नंबर बताया था वो था हमारा 3 नंबर। ठीक है। 3 नंबर के अंदर क्या क्वालिटीज़ थी? एक तो वो प्लैनेट हमारा गुरु था, एंड इमेजिनेटिव था। ठीक है। हीलर था, प्रीचर था, स्पिरिचुअल था, रिलीजियस था, काउंसलर था, एंड वाइज था। ठीक है। नाउ अभी हम जो लर्निंग करेंगे वो कर रहे हैं हम 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ आती हैं या क्या डिसक्वालिटीज़ होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 4 नंबर डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिसका भी आपका 4 नंबर होगा आप नोटिस करोगे उस इंसान के बारे में तो आपको दिखाई देगा कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, पंचुअल होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है। कोशिश करते कि वो अपनी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करें, उनकी चीज़ें जो भी हैं वो इधर उधर ना हो। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एक नॉर्मल पर्सन की बात करूँ तो उसके लिए चीज़ें इधर उधर बिखरी होना इट्स वेरी कॉमन। बट अगर किसी का 4 नंबर है तो वो जिस भी प्लेस पे है या जहाँ पर भी वो वर्किंग है, घर में है, तो वो चीज़ों को ना थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रखने की कोशिश करेगा, या फिर अपने जो भी उनके प्लान्स होते हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो कि एक डिसिप्लिन के अंदर ही आ जाता है। तो इस तरह से वो करते हैं चीज़ों को। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है। ठीक है। गुस्सा आने के भी वहाँ पर रीजंस अवेलेबल होते हैं। वो जो भी चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें समटाइम कुछ चीज़ों के आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो इसी वजह से वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है। रिबेलियस होते हैं, अब्यूज़िव भी होते हैं समटाइम। कुछ आप देखोगे कि अगर उनकी मन मर्जी से नहीं होता है तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है तो ऑब्वियसली उनका गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा। ठीक है। देन उसके बाद स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी बहुत होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपनी ख्वाहिशों को, ड्रीम्स को लेकर बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो ये अच्छा भी होता है और ये बुरा भी होता है। ठीक है। लॉजिकल इम्पल्सिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा नंबर अगर 4 है, ठीक है, तो अगर मुझे मेरे फैमिली में किसी ने बोला मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगी क्यों नहीं करनी है। लॉजिक चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आपको रात को पानी पीकर सोना चाहिए, तो मैं उनसे उस चीज़ का लॉजिक लूँगी, ना कि मैं उनके कहते ही उनकी बात सुन लूँगी कि हाँ ठीक है मुझे पानी पीकर सोना चाहिए, ठीक है मैं पानी पीकर सोऊंगी। नहीं, अगर मेरा नंबर 4 है तो मैं सबसे पहले पूछूंगी ऐसा क्यों। जब मुझे लगेगा कि लॉजिकली वो चीज़ सही है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी, एंड उसके बाद मैं उस चीज़ को रूटीन में करने का ट्राई करूँगी। ठीक है। सो इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, समटाइम कुछ डिसक्वालिटीज़ भी होती हैं उनके अंदर। तो ये चीज़ें शो करेगा 4 नंबर। अब 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर के अंदर हम 4 को काउंट कैसे करेंगे? अगर हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ के अंदर जो 4 नंबर से डेट्स आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4th of January, देन उसके बाद 13th, यानी कि 1 और 3 का कॉम्बिनेशन 13th January। ठीक है। उसके बाद 22, 2 और 2, 2 + 2 = 4, तो यहाँ पर भी 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका, एंड 31, 3 + 1 = 4। तो इस तरह से आपको अपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिससे आप अपनी डेट के बारे में जान सको कि आपका एक्चुअल नंबर क्या है। ठीक है। इसके अलावा आज के लिए इतना ही, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करोगे, 13 नंबर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि 13 नंबर इज़ नॉट अ गुड नंबर। 13 नंबर थोड़ा सा सुनने में ख़तरनाक फील होता है। लोग इसको यूज़ भी नहीं करना चाहते हैं कहीं पर भी, एंड लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स वेरी अनलकी नंबर।
बट एक्चुअली इट्स नॉट अनलकी नंबर, इट्स अ कार्मिक नंबर. जिनका भी 1 and 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 13 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 13 से 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है आपके कर्मा को क्लियरली कि आप जो भी काम करोगे, जो भी आप कर्म करोगे, उस कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलेगा. अदर देन दैट ऐसा होता है कि नंबर के अंदर अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर किसी का 13 नंबर का कॉम्बिनेशन है तो 4 नंबर की क्वालिटीज़ के साथ साथ यहाँ पर ये क्लियरली बोला गया है कि आपके कर्म से ही चीज़ें होंगी. इट्स अ कार्मिक नंबर, इट्स एंजल नंबर ऑल्सो, दिस इज पॉजिटिव नंबर ऑल्सो. आपको ये नहीं सोचना है कि 13 नंबर है तो 13 नंबर इज़ वेरी अनलकी नंबर. नो, 13 नंबर एक एंजल नंबर भी होता है. 13 नंबर प्रेजेंट करता है ब्यूटीफुल एनर्जीज को भी. ठीक है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है. तो हम 13 नंबर को अवॉइड नहीं कर सकते हैं एंड 13 नंबर को हम बैड नंबर भी नहीं काउंट कर सकते हैं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. कल हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे 5 नंबर की, जानेंगे उसके बारे में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी एंड क्या डिसक्वालिटीज़ हो सकती हैं. आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.